नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास लोक में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के कार्य और उनके नियम, जो हर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो के अंत में इससे जुड़े कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आरबीआई का परिचय। ठीक है, आरबीआई आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान शक्तिकांत दास, ठीक है, जो कि 25वें गवर्नर है। ठीक है, अगला है आरबीआई के प्रमुख कार्य। ठीक है, आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला कार्य मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति बनाना यह वह रणनीति है जिससे केंद्रीय बैंक किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला पॉइंट है मुद्रा जारी करना। ठीक है, आरबीआई जो है 2 रुपए और उससे ऊपर की करेंसी को जो है छापता है। ठीक है, 1 रुपए नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। अगला अगला पॉइंट है बैंकों का बैंक। ठीक है, यानी कि सभी बैंकों को जो है लोन देता है। कौन देता है? आरबीआई। सीआरआर और एसएलआर को नियंत्रित करना यही आरबीआई का काम है। अब सीआरआर और एसएलआर क्या है? तो सीआरआर जो है नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत जो है नगद या नगद समकक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, एसएलआर जो है, एसएलआर का पूरा नाम है स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह एक मौद्रिक नीति का उपकरण है जिसका उपयोग जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों के पास उपलब्ध तरलता का आकलन करने के लिए करता है। इस एलआर के तहत बैंकों को अपनी धनराशि की एक निश्चित राशि विशिष्ट केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित रखनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सरकार का बैंकर। आरबीआई जो है वो सरकार का बैंकर भी है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए अकाउंट मैनेजमेंट और भुगतान की जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन। आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा दरों की स्थिर रखने और डॉलर रिजर्व संभालने का कार्य करता है। अगला है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। बैंकिंग सेक्टर में निगरानी रखना, एनपीए और फाइनेंशियल सिस्टम को संतुलित रखना भी आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। शुरू करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें से सबसे पहला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी 1935 में। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो तो ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में। अगला सवाल है 1 रुपए नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए का नोट जो है वो ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला सवाल है मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मौद्रिक नीति जो है वो ऑप्शन सी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। अगला सवाल है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में 25वें गवर्नर है। ठीक है, अगला सवाल है सीआरआर का पूरा नाम क्या है? तो सीआरआर का पूरा नाम है ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अगला सवाल है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ठीक है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है ऑप्शन बी आरबीआई। अगला सवाल है आरबीआई किस अधिनियम के तहत काम करता है? तो आरबीआई जो है ऑप्शन बी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत काम करता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है मुद्रा जारी करना, ये आरबीआई का कार्य है। वित्तीय स्थिरता ये भी आरबीआई का कार्य है। सामाजिक सुरक्षा योजना चलाना ये जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन ये भी आरबीआई का कार्य है। इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा योजना चलाना आरबीआई का कार्य नहीं है। अगला सवाल है एसएलआर का मतलब क्या है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अब आपको आरबीआई के सभी मुख्य कार्य और उससे जुड़े प्रश्नों की पूरी जानकारी हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट में जरूर बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।